धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। आप सभी के लिए हम एक रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आए हैं, तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरी हुई वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है। वीडियो के लास्ट में हम आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो ज़रूरी सूचना भी आप सभी ने ज़रूर सुननी है जी। शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यदि संसार हैरान होता है तो होता रहे। जब सच्चा प्रेमी दुनिया की परवाह नहीं करता तो मुर्शिद तो सर्वसमार्थ ताकत का नाम है। उसको भला किसका संकोच हो सकता है। वह हमेशा वही करता है जिसमें शिष्य का भला हो और उसका आदर दुनिया में बढ़ जाए। एक कहावत है, परसु परसा परसराम। सच्चे सतगुरु और प्रेमी के दृढ़ प्रेम के आधार पर परम पूजनीय हजूर सच्चे पातशाह जी ने अपनी रहमत द्वारा इस कहावत को सच करके दिखाया। हजूर पिताजी के गुरुगद्दी पर विराजमान होने से पहले की बात है। सच्चे पातशाह जी का एक साझीदार है, उसका नाम लीला सिंह है। लीला सिंह के भाई का नाम मंगतू है। मंगतू सच्चे पातशाह जी के साथ प्राय ही रहा करता था। आप जी के साथ खेत में काम करने भी चला जाता और पशुओं के लिए चारा लाकर डालना, उन्हें पानी पिलाना आदि का प्रबंध भी करता। वास्तव में उसके अनुसार उसका हजूर पिताजी के साथ शुरू से ही सच्चा स्नेह रहा है। उसे उस अनोखे प्यार की समझ नहीं आ रही थी, किंतु हजूर पिताजी के प्रति सच्चा आकर्षण, आंतरिक लगाव उसे सदा अनुभव होता रहता। सच्चे पातशाह जी की दृष्टि से उसे विशेष प्रकार के आनंद का आभास होता, किंतु लोग मंगतू को कहते रहते कि मंगतू सरदारों के लड़के हजूर पिताजी के साथ घूमता रहता है, कोई काम धंधा भी कर लिया कर, वह तुझे कौन सा सरपंच बना देगा। जैसे पहले बताया गया है कि जहाँ सच्चा निस्वार्थ प्रेम होता है, वहाँ कोई कानून एवं अपील दलील काम नहीं करती। मंगतू को तो सच्चे पातशाह के साथ निस्वार्थ तथा आत्मिक प्रेम था। उसे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था। वह तो बेचारा अपने प्रियतम के लिए वह उसका ही होकर रह गया था। अंत वह लोगों की कंचित मात्र भी परवाह नहीं करता था। उसे न तो किसी धंधे से लेना देना था और न कोई सरपंच बनने का लोभ था। पहले ही वर्णन किया गया है, जब प्रेम इश्क सच्चा हो तो पूर्ण सतगुरु शिष्य मुरीद को दुनिया के ताने उल्हानों की परवाह नहीं करने देता और उसके भाग्य को भी बदल कर रख देता है। सच्चाई संसार के सामने आ जाती है क्योंकि सतगुरु सर्वशक्तिमान होता है। कुछ समय के बाद एक दिन हजूर पिताजी मंगतू को अपने साथ ट्रैक्टर पर बिठाकर मंडी में ले गए। दुकान से सारा सामान अपने हाथों से खरीदा और मंगतू से कहा, तुम्हें गांव में दुकान करवानी है। मंगतू ने कहा, जी मैं तो अशिक्षित हूँ, मैं भला दुकान कैसे चलाऊंगा। इस पर हजूर पिताजी ने कहा, कुछ नहीं होता, समय चला लोगे। मंगतू ने कहा, ठीक है जी, जैसे आपकी इच्छा। गांव श्री गुरसर मोड़िया पहुंचकर दुकान खुलवा दी। आप जी की कृपा से मंगतू से सेठ मंगतराम बनकर दुकान
चलाने लगा। एक दिन पिताजी मंगतू की दुकान पर बैठे थे। कोई व्यक्ति दुकान पर भुजिया लेने आया। वह 50 ग्राम भुजिया लेना चाहता था। सेठ जी ने पैसे ले लिए और भुजिया तोल कर देने लगा। 50 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम भुजिया तोलने लगा। इस पर हजूर पिताजी ने मंगतू से कहा, तुम 50 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम भुजिया तोल कर दे रहे हो। तब मंगतू ने वजन को देखा और कहा, आपके दर्शन करके नशा ही इतना हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ समय और बीता। अंत 23 सितंबर 1990 को हजूर पिताजी गुरगद्दी पर विराजमान हो गए। उस समय श्री गुरसर मोडिया गांव साथ लगते गांव डाबा की पंचायत से जुड़ा हुआ था, किंतु उन्हीं दिनों पहली बार सरकार की नई योजना के अनुसार श्री गुरसर मोडिया की पंचायत बननी निर्धारित हुई, जिस अनुसार श्री गुरसर मोडिया की पहली पंचायत का पहला सरपंच मंगतू सेठ मंगत राम को चुना गया। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने अपनी रहमत द्वारा मंगतू को पहले सेठ मंगत राम और फिर मंगत सिंह सरपंच बना दिया। मंगत सिंह को अपने प्रिय प्रीतम का धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। उनका वैराग्य से शलीपत शांत मुक्त धन्यवाद करने वाले शब्दों से ऊपर की ऊंची बात कहता है। एबो भरी दीदार के काबिल कहाँ यह मेरी नजर है, तेरी ही इनायत है जो तेरा रुख इधर है। क्या तुझ पे करूं कुर्बान, क्या पास है मेरे, कुर्बान तेरे चरणों में मोहताज का सर है। सच्चे प्रेम में असीम शक्ति होती है। मन द्वारा दिए जाते हर प्रकार के शक्ति में शक्तिशाली तर्क प्रेम के एक संकेत के आगे फीके पड़ जाते हैं। कहते हैं प्रेम एक ऐसा इलाही कानून है जहां पर समस्त तर्क असफल हो जाते हैं। रूहानी प्रेम यह नहीं देखता कि प्रेम करने वाले की शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था कैसी है। अमीर गरीब की सोच प्रेम से कोसों दूर है। प्रेम की आंखें उसकी आंतरिक भावनाओं को अथवा सच्ची तड़प को प्रकट कर देती है। सच्चे प्रेम को अनुभव करने की भावना सब में नहीं होती। इलाही प्रेम की स्पष्ट ज्योति जब पवित्र हृदयों में पहुंचती है तो उस समय प्रेम के ऐसे दर्द की शुरुआत होती है जो प्रेमी के अंतिम श्वास तक साथ निभाती है। यह वही दर्द है जो सदैव मुर्शिद की याद को ताजा रखता है। मनुष्य के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी धूप और कभी छांव, किंतु सच्चे प्रेमी के हृदय में सतगुरु के प्रति आकर्षण तथा तड़प बनी होती है, अपितु तेज होती जाती है। अर्थात संतोष उसे आता ही नहीं, क्योंकि यदि यादों तथा रूहानी आकर्षण के प्रति संतोष ही आ गया तो शिथिलता का कारण केवल निस्वार्थ प्रेम होता है। अंत प्रतिदिन प्रेम का अनुभव सदैव नया रहता है, पुराना नहीं होता। शेख फरीद जी का कथन है, गुलाम फरीदा दिल ओथे दइए, गुलाम फरीदा दिल ओथे दइए जिथे अगला भी कदर जाने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हमने सुनाई रूहानियत से भरी हुई वीडियो। तो अब आप जी के चरणों में एक विनती है कि आज से हम सुमरन का टाइम जरूर इस वीडियो के माध्यम से रूहानियत की जो हम वीडियो बनाते हैं उसके लास्ट में 2 मिनट के लिए सुमरन जरूर किया करेंगे। कि आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं। हमारी अनमोल वचन
चैनल के ऊपर। तो जो भी वीडियो आएगी उसके लास्ट में हम, जब तक पूज्य गुरु जी परमानेंट बाहर नहीं आते तब तक तो पूज्य गुरु जी के लिए सुमरन करेंगे कि पूज्य गुरु जी जल्द से जल्द परमानेंट देह स्वरूप में हमारे साथ सामने आए। और जब पूज्य गुरु जी आ जाएंगे फिर भी हमारा सुमरन चलता रहेगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस यज्ञ में आहुति जरूर देनी है, अपना योगदान जरूर देना है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी वीडियो को पूज्य गुरु जी की अपार रहमत से और आप सबके प्रेम से हज़ारों लोग देखते हैं। तो अगर हज़ारों लोग 2-2 मिनट का सुमरन करेंगे तो हज़ारों घंटे बन जाते हैं, और हज़ारों घंटे जब बन जाएंगे तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो पूज्य गुरु जी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे, और जब हम सतगुरु से सतगुरु को मांगेंगे तो पूज्य गुरु जी हमें बाहरी चीज़ों की, दुख तकलीफ परेशानियों की, दुनियादारी की जो भी हम वस्तुएं हमें ज़रूरत है या परेशानी है, जो भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं वह भी हमारी दूर कर देंगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी तो कुल मालिक है, उन्होंने तो आना ही आना है, वो हमारी भावना देखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी साथ संगत ने हमारे साथ शुरुआत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना है, और ज़रूर सभी साथ संगत ने 2 मिनट सुमरन कर कर पूज्य गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगानी है जी। तो सभी साथ संगत ने अब पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट का सुमरन करना है और पूज्य गुरु जी से पूज्य गुरु जी को ही मांगना है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरी हुई वीडियो देखी, उसके बाद में सुमरन किया, तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हम आप सभी को एक और ज़रूरी से सूचना देना चाहते हैं कि पहले आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी दुख तकलीफ परेशानियां भेजते थे, जो भी पोस्ट करवानी होती थी, तो क्योंकि हमने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से शुरुआत कर रखी है, क्योंकि परेशानियों का दौर हर इंसान के ऊपर आता जाता रहता है। तो अगर उस परेशानी के दौर में हम उस बहन भाई के लिए अरदास रूपी पोस्ट डालते हैं YouTube के माध्यम से, तो सभी बहन भाई मिलकर उसके लिए नारा लगाते हैं, तो पूज्य गुरु जी जरूर दया में रहमत करते हैं। तो अब वो आप हमारे नंबर पे, हमने नंबर दे दिया है आप सभी को, तो उस नंबर के माध्यम से आप हमें वो रिपोर्ट भेज सकते हैं जी। और साथ ही साथ अगर आपके पास साथ कोई चमत्कार हुआ है तो वो चमत्कार भी आप हमें बता सकते हैं, हम संगत को वो चमत्कार ज़रूर बताएंगे। आपने सभी जो भी अगर रिपोर्ट भेजनी है तो भी डिटेल में भेजनी है, अगर चमत्कार भेजना है तो भी डिटेल में भेजना है।
और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम बहुत जल्द ग्रुप व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाएंगे, उसके माध्यम से अखंड सुमरन भी शुरू करेंगे। तो रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना है। पूज्य गुरु जी की रहमत से सब कुछ अच्छे से चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।